एक्ने सभी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो चलिए देखते हैं ऐसे 3 होम रेमेडीज जो आपकी मदद करेंगे इस एक्ने की प्रॉब्लम को ठीक करने में। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी फिटनेस एंड फन में। मैं मृणाल, आपकी होस्ट, आज आपको बताऊंगी कि कैसे आपको घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके आपके एक्ने की प्रॉब्लम को ठीक करना है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्ने जो है ये बहुत ज़्यादा आती रहती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी, लेकिन डाइट अगर आपकी ठीक नहीं है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ये प्रॉब्लम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डाइट ले रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, और जिससे आपका चेहरा जो है वो ख़राब ना हो जाए और आपकी स्किन का भी आप अच्छे से ख्याल रख पाओ। अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो इससे भी आपकी जो हेल्थ है वो तो अच्छी रहती ही है, लेकिन साथ में आपके चेहरे पे निखार आ जाता है और स्किन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो आपको एक्सरसाइज या वर्कआउट करना ही है। बहुत हैवी या इंटेंस वर्कआउट मत कीजिए, लेकिन थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए जिससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहे और आपके स्किन की क्वालिटी भी ठीक रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी 3 रेमेडीज़ जो बहुत ही सिंपल है। घरेलू चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आपको ये रेमेडीज़ बनानी है घर पे ही, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है इन सारी चीज़ों का। साथ ही में मैंने बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, ऑयली है तो क्या यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाए और ये फ़ायदेमंद हो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट रेमेडी। बहुत ही सिंपल है। इसमें हमने इस्तेमाल किया है नींबू, शहद और एलोवेरा जेल का। तो सबसे पहले हम ये नींबू का रस इसमें बाउल में निकाल लेते हैं। आधा नींबू ही काफ़ी है क्योंकि इचिंग हो जाती है अगर ज़्यादा नींबू का हम इस्तेमाल करते हैं तो, इसलिए आधे नींबू का ही इस्तेमाल हमें करना है। और इसकी जो ये सीड्स है वो निकाल देनी है। तो आज हमने नींबू का इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि ये आपकी स्किन वाइटनिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसमें होता है विटामिन सी जो आपकी त्वचा पे डैमेज जितना भी हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, प्रीमेच्योर एजिंग होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नींबू आपकी ठीक कर देता है। नींबू में होती है एस्ट्रिंजेंट क्वालिटीज़ जो आपकी त्वचा के पीएच लेवल को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है आपकी तो अगर आप नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके ऑयल प्रोडक्शन को काफ़ी कम कर देगा, बैलेंस्ड रखेगा। ऑयलनेस से भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं चेहरे पे, तो अगर आप नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके साथ ही आपके चेहरे पे जितने भी दाग धब्बे हैं या रेडनेस हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, बहुत धूप में जाते हैं हम तो ये भी सारी जो प्रॉब्लम्स है हमारी, इसे नींबू ठीक कर देता है। अब इसमें थोड़ा शहद मिक्स करते हैं, लगभग आधा चम्मच हमें लेना है। लगभग आधा चम्मच मैंने शहद इसमें डाल दिया है। शहद भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी त्वचा के लिए, आपके चेहरे के लिए। इसमें होती है एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो बहुत फ़ायदेमंद है खासकर ऑयली स्किन के लिए। और जिनकी त्वचा बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं आपके चेहरे पे, तो अगर आप शहद का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। हनी में होता है ह्यूमिक्टेंट जो आपकी त्वचा को बहुत ज़्यादा मुलायम कर देता है, मॉइस्चराइज करने में आपकी मदद करता है और हाइड्रेट रखता है आपकी त्वचा को। तो हनी का आपको खासकर सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम को भी ठीक कर देगा। अब बारी है एलोवेरा जेल की। एलोवेरा जेल को भी लगभग आधा चम्मच ही लेंगे हम। ये मैंने पतंजलि के एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपको नेचुरल एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं।
एलोवेरा जेल हमने इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, एंजाइम्स होती है और इसमें होते हैं विटामिन ए और सी। ये हाईली इन्फ्लेमेटरी है, तो आपकी जो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है एलोवेरा से। ये भी आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं उन्हें ठीक कर देता है और ड्राई स्किन के लिए खासकर एलोवेरा जेल बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आपकी एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कील मुहासे है, तो एलोवेरा जेल आपकी मदद करेगा स्किन को नेचुरली क्लीन रखने में, क्लियर करने में। तो चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। ये हमारी रेमेडी हो गई है तैयार। इसे हम लगाएंगे फेस पे अच्छे से कॉटन बॉल की मदद से, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो हाथ से लगाएंगे तो सब आपके कपड़ों पे गिर जाएगा, इसलिए कॉटन बॉल से इसे अप्लाई करना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं हमारी फर्स्ट रेमेडी को, जिसमें हमने इस्तेमाल किया है एलोवेरा जेल, नींबू और शहद का। तो मैंने बताया आपको कि इसे हमें कॉटन बॉल की मदद से अप्लाई करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है। तो अप्लाई करने से पहले मैंने अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लिया है नॉर्मल पानी से, क्योंकि पहले मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई किया था। तो इसीलिए आपको भी ध्यान रखना है कि कोई भी रेमेडी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही आपने मेकअप नहीं अप्लाई किया है, लेकिन फेस को आपको वॉश करना ही है। तो इसे ऐसे अच्छे से हम लगाएंगे। आँखों का जो एरिया है उन्हें छोड़ के आपको अप्लाई करना है। तो देखिए ऐसे मैंने अप्लाई कर लिया है। ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा कि मैंने अप्लाई कैसे किया है, लेकिन कॉटन बॉल की मदद से अच्छे से हमें आंखों का एरिया छोड़ के पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है। इससे आपको रखना है अच्छे से 10 मिनट तक और उसके बाद वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। मैंने आपको बताया ही है बहुत सारे फ़ायदे मिक्सिंग जब हम कर रहे थे तब, लेकिन फिर से आपको बताती हूँ कि नींबू, शहद और एलोवेरा जेल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, डेली भी कर सकते हैं, इसे अप्लाई करके 10 मिनट बाद वॉश कर दीजिए, तो आपके चेहरे पे जितने भी दाग धब्बे हैं, पोर्स है या फिर पैचेस है, ब्लैक पैचेस है चेहरे पे बहुत ज़्यादा, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाती है अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, 1 हफ्ते बाद लगाना बंद कर देते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं तो फिर से नॉर्मल वैसी ही आपकी स्किन हो जाती है जैसे डैमेज हो गई थी पहले। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैं रेमेडीज़ बताती हूँ इनको आपको लगाना ही है कंटिन्यूसली, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे लगाना तो वापस आपकी स्किन वैसे ही ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपके चेहरे का अच्छे से आपको ख्याल रखना है तो मैंने जितनी भी आपको रेमेडीज़ बताई है जो आपकी त्वचा से सूटेबल हो, कंफर्टेबल हो, आपको प्रेफरेबल हो, तो कंटिन्यूसली आप लगाए ही, ताकि आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए इसके। तो शहद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपको, खासकर सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे त्वचा को मॉइस्चराइजिंग की, हाइड्रेशन की। तो अगर आप शहद का, दूध का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन ये रेमेडी तो मैंने बताई ही है, लेकिन साथ में आपको बताती हूँ कि अगर आप दूध में शहद को मिलाकर, गर्म दूध में शहद को मिलाकर अगर पीते हैं सुबह उठने के बाद, तो इससे भी आपकी जो त्वचा है वो बहुत निखार आएगा त्वचा पे और आपका चेहरा बहुत खूबसूरत दिखेगा, नेचुरली ग्लोइंग दिखेगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं सुबह उठ के, या फिर गर्म पानी के साथ अगर हनी को, शहद को मिक्स करके पीते हैं तो इससे आपको वेट लॉस में भी मदद होगा। या फिर अगर गर्म पानी में शहद को मिक्स करके अगर इसे पिएंगे थोड़ा सा नींबू डाल के, तो ये भी अच्छी ड्रिंक हो जाती है आपकी मॉर्निंग ड्रिंक ब्रेकफास्ट के साथ। इससे भी बहुत मदद होती है आपके स्किन को, अपने पूरी बॉडी को फिट रखने में। तो ये जो 2 ड्रिंक्स मैंने आपको बताई है इनका भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए इससे अच्छे से ड्राई होने के बाद देखते हैं आफ्टर रिजल्ट। तो देखिए चेहरे को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है नॉर्मल पानी से, और टिश्यू की मदद से मैं इसे क्लीन करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसका रिजल्ट आता है।
देखिए तुरंत ही आपको रिजल्ट दिख जाएंगे थोड़े बहुत, कैसे निखार आता है आपके चेहरे पे और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है आपकी स्किन और आपका चेहरा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो इस रेमेडी का आपको इस्तेमाल करना ही है अगर ऐसी आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेमेडी पे। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें मैंने इस्तेमाल किया है घर के ही हल्दी का, डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर। आप ओरिजिनल रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं इसे। एलोवेरा जेल, यहाँ पे भी मैंने पतंजलि के एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन पतंजलि का एलोवेरा जेल भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। तो हल्दी आपको पता है कि कैसे हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है हल्दी में, तो ये आपके एक्ने को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। एक्ने स्कार होते हैं जिन्हें हम दाग धब्बे कहते हैं, इन्हें हल्दी कम कर देती है। इसमें भी होती है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। तो हमारे चेहरे पे जितने भी पोर्स है, ओपन पोर्स, तो पोर्स की ये प्रॉब्लम आपकी ठीक कर देता है। क्लॉग पोर्स में खासकर बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है, हम बाहर जाते हैं, पोल्यूशन होता है, तो स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। तो अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी ये जो गंदगी है, इम्प्योरिटीज़ है चेहरे पे, ये सब निकल जाएगी और क्लीन हो जाएगा आपका चेहरा। एक्ने के ब्रेकआउट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने देखा होगा कि कैसे आप पिंपल को हाथ से ऐसे फोड़ देते हैं हम कभी कभी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है हमारा चेहरा या फिर हमारी त्वचा। तो अगर उस जगह पे भी आप लगाएंगे हल्दी को तो ये वहाँ पे भी आपकी बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट हमने इस्तेमाल किया है रोज़ वाटर का। रोज़ वाटर तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके चेहरे के लिए, आपके बालों के लिए। तो अगर आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो पहले तो ये आपके चेहरे पे जितनी भी रेडनेस है उसे कम कर देगा और ये आपके चेहरे को अच्छे से हाइड्रेट रखता है। अगर आप चेहरे पे कॉटन बॉल पे रोज़ वाटर लेते हैं और उसे लगाते हैं तो आपका जो चेहरा है वो नेचुरली क्लीन हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये भी आपकी मदद करेगा आपके चेहरे की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में। तो रोज़ वाटर का इस्तेमाल आपको करना ही है अगर चेहरे पे बहुत ज़्यादा तो रोज़ वाटर का आपको इस्तेमाल करना ही है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है आपकी त्वचा, बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई है, तो रोज़ वाटर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा त्वचा को क्लीन और खूबसूरत और मुलायम रखने में। आगे बढ़ते हैं। ये है एलोवेरा जेल, आज हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। एलोवेरा जेल के तो फ़ायदे मैंने बताए ही है कि कैसे ये आपकी सारी जो त्वचा की प्रॉब्लम्स है, स्किन की प्रॉब्लम्स है, उन्हें बिल्कुल ठीक कर देता है एलोवेरा जेल। तो ये भी हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपको बताया मैंने। ये ड्राई स्किन की प्रॉब्लम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये भी अगर आपकी ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा तो आपके एक्सेस ऑयल के प्रोडक्शन को ये कम कर देता है। तो ये जो मैं आज रेमेडी आपको बता रही हूँ सभी, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कोई बात नहीं, आप ये पैक लगा सकते हैं। तो चलिए पहले हम रोज़ वाटर को मिक्स करते हैं हल्दी के साथ। लगभग आधा चम्मच रोज़ वाटर मैंने लिया है और आधा चम्मच एलोवेरा जेल। इससे भी अच्छे से मिक्स करते हैं। तो देखिए ये भी रेमेडी हमारी हो गई है तैयार। बहुत ही सिंपल रेमेडी थी, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का हमने इस्तेमाल किया है जो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे घर पे ही। तो ज़्यादा खर्चा नहीं करना होगा आपको, घर पे ही बहुत ज़्यादा नेचुरली क्लीन और ग्लोइंग स्किन आप पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी रेमेडी पे। दूसरी रेमेडी के लिए हमने इस्तेमाल किया है हल्दी, एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर का। तो इससे भी हम अप्लाई करेंगे अच्छे से कॉटन बॉल की मदद से। तो देखिए ऐसे मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है चेहरे पे इस रेमेडी को। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है ऑलरेडी मिक्सिंग करते वक्त, लेकिन अभी बताती हूँ आपको कि हल्दी में बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है।
तो आपके चेहरे पे जितना भी इन्फेक्शन हो गया है बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज हो गई है आपकी, या स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी बिल्कुल, और क्लियर हो जाएगी आपकी स्किन घर पे ही। तो इसे भी आपको अच्छे से 10 से 15 मिनट तक रखना है। ड्राई होने के बाद इसे वॉश करना है नॉर्मल पानी से। तो चलिए इसका भी देखते हैं आफ्टर रिजल्ट। तो देखिए चेहरे को मैंने अच्छे से वॉश किया है, लेकिन थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा मिक्स कर दी, इसलिए थोड़ा सा पीलापन दिख रहा है। आप भी ध्यान रखिए कि थोड़े से ही हल्दी का इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी होगी। तो चलिए टिश्यू की मदद से इसे क्लीन करते हैं चेहरे को। देखिए बहुत ज़्यादा हल्दी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इससे आपकी ही जो स्किन है, चेहरा है, वो बहुत ज़्यादा खुलेगा और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा ये पैक आपके लिए। लेकिन हल्दी का थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए ऐसे निखार आता है आपके चेहरे पे अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है आपको और बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो रही है, ड्राई हो रही है, तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए मैंने रेमेडी बनाई है। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही स्किन टाइप के लिए मैंने बनाई है। ड्राई स्किन है आपकी, ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, तो सभी स्किन टाइप के लिए ये रेमेडी आप लगा सकते हैं। मेरी खुद की स्किन कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे थोड़ी सी ड्राई हो जाती है मेरी, और टी सेक्शन जिसे हम कहते हैं वहाँ पे ऑयली हो जाती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन स्किन जिनकी है, तो आपको पता ही होगा कि कैसे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है टी सेक्शन में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, खासकर ठंडी के मौसम में, सर्दियों में। तो इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे, खासकर एलोवेरा जेल का, तो आपके चेहरे पे जितने भी कील मुहासे है, दाग धब्बे है, तो वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अच्छे से आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार तो लगाना ही है दिन में, डेली नहीं बोल रही हूँ मैं, डेली अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छे से 5 मिनट तक मसाज कीजिए और उसके बाद वॉश कर लीजिए। लेकिन मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो पीला पीला हो जाएगा आपका चेहरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेमेडी पे। ये जो हमारी आखिरी रेमेडी है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमने इस्तेमाल किया है बेसन, हल्दी, ऑलिव ऑयल और कच्चे दूध का। ये ठंडा दूध है, आपको भी ठंडे दूध का ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए सबसे पहले हल्दी को मिलाते हैं बेसन के साथ। तो 1 चुटकी हल्दी हमें लेनी है और उसे मिक्स करना है अच्छे से। ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत पीला पीला हो जाता है चेहरा, तो 1-2 चुटकी काफ़ी है। इसमें मिक्स करेंगे ऑलिव ऑयल को। मैंने ये 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। और थोड़े से 1 चम्मच दूध। तो ये भी रेमेडी हमारी हो गई है तैयार। इसे भी लगाएंगे हम फेस पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसन जो है आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपका चेहरा बहुत टैन हो चुका है, तो अगर आप बेसन का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका टैन जो है वो निकाल देगा, और आपकी स्किन वाइटनिंग में भी बेसन बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है। और ये भी जो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस होता है हमारे चेहरे पे, तो उसे रिमूव कर देता है। इससे भी आपके पिंपल्स काफ़ी कम हो जाते हैं, तो दाग धब्बों की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और ये अगर आप अपने आर्म्स पे या नेक पे भी लगाएंगे, अंडर आर्म्स पे लगाएंगे, तो वहाँ पे भी बहुत ब्लैक पैचेस हो जाते हैं नेक पे, गले पे, या फिर आपके यहाँ पे आर्म पिट्स में। तो अगर वहाँ पे लगाएंगे तो बेसन को, तो वहाँ पे भी आपकी स्किन वाइटनिंग में या स्किन लाइटनिंग में आपकी बेसन बहुत मदद करेगा। बेसन आपके फेशियल हेयर, आपके चेहरे पे जितने बाल होते हैं उन्हें भी निकाल देता है, और इससे आप एज अ बॉडी स्क्रब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बेसन के ऐसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ऑलिव ऑयल तो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर देगा। इसमें होता है विटामिन A, D और K। ये फैट सोल्यूबल है, तो इससे आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम तो ठीक हो ही जाएगी, और बेसन जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करेगा। तो ये भी जो पैक हमने बनाया है, ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है, तो ये पैक सभी स्किन टाइप के लिए है।
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए इसे भी हम लगाएंगे अच्छे से चेहरे पे, कॉटन बॉल की मदद से ही लगाएंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो गई है पेस्ट, क्योंकि मैंने दूध ज़्यादा मिक्स किया है। तो दूध की वजह से चेहरा और आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती है। तो अगर आप दूध का इस्तेमाल करेंगे, दूध में होता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड, तो इससे आपकी बहुत मदद होती है चेहरे को क्लीन करने में। तो दूध और रोज़ वाटर, मैंने पहले रेमेडी में आपको बताया कि दूध और रोज़ वाटर अगर आप मिक्स करके लगाएंगे चेहरे पे, तो इससे आपका चेहरा नेचुरली बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आप दूध और रोज़ वाटर को एक साथ मिलाकर अपने चेहरे पे सुबह उठते ही लगा सकते हैं। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में इसे शामिल कर सकते हैं। तो ये थी एक्स्ट्रा की टिप आपके लिए। तो चलिए अभी लगाते हैं इस पैक को चेहरे पे। तो हमारी जो आखिरी रेमेडी है, चलिए इसे लगाते हैं फेस पे। इसे भी हम अप्लाई करेंगे कॉटन बॉल की मदद से, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन अप्लाई करने से पहले अच्छे से आपको अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप ऑलिव ऑयल और दूध को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसको रिप्लेस कर दीजिए रोज़ वाटर के साथ। तो ये लग गया है हमारा फेस पैक। बहुत ही सिंपल था। इसमें हमने इस्तेमाल किया था बेसन, हल्दी, ऑलिव ऑयल और दूध, ऐसे काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स का, जो आपको बड़ी आसानी से घर पे ही मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे फ़ायदे आपको बताए ही है ऑलरेडी मिक्सिंग जब हम कर रहे थे तब। लेकिन अगर इस पैक का भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके स्किन को ठीक रखने में, हेल्दी रखने में और नेचुरली ग्लो करने में। तो बेसन के भी आपको मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए ही हैं कि कैसे बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है हमारी स्किन। तो टैन को रिमूव करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी। ऐसा नहीं है कि समर सीज़न में ही आपका चेहरा बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंडी होती है। तो हम प्रिफ़र करते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप में जाके बैठेंगे तो अच्छा लगता है हमें। लेकिन अगर बैठ भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सनस्क्रीन लगा के बैठिए ताकि आपका जो चेहरा है वो टैन ना हो जाए। और अगर हो भी गया तो इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए तो आपका टैन जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो चलिए इसका देखते हैं आफ्टर रिजल्ट। तो चेहरे को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है नॉर्मल पानी से। टिश्यू की मदद से हमें क्लीन करना है इसे। अगर आपके पास वेट वाइप्स है तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा आता है इस रेमेडी का रिजल्ट। बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है आपकी स्किन, सारे टैन को रिमूव कर देता है ये, और आपकी स्किन वाइटनिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आप इस पैक का इस्तेमाल करेंगे अच्छे से हफ्ते में 2 से 3 बार, तो ऐसे ही आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। तो आज मैंने जितनी भी रेमेडीज़ आपको बताई हैं ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसकी रिप्लेसमेंट भी मैंने आपको बताई है। तो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो क्या करना चाहिए, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो मैंने दिए हैं आपको, इन्हें फॉलो कीजिए और ऐसे ही आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन कंटिन्यू कीजिए पैक लगाना, छोड़ मत दीजिए ऐसे बीच में ही, क्योंकि फिर से आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, निखार नहीं होगा, डल हो जाएगी। तो मैंने जितने भी आपको रेमेडीज़ बताए हैं डेली रूटीन में भी इन्हें आप शामिल कर सकते हैं, या फिर अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो हफ्ते में 2 बार तो लगाए ही। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मृणाल आपसे मिलूंगी ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी एक्ने की प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए। बाय बाय।